उत्तर प्रदेश में बृजलाल खाबरी को कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया है। बृजलाल खाबरी जी हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात करेंगे, जिन्होंने औपचारिक तौर पर कांग्रेस का कामकाज भी शुरू कर दिया है। खाबरी जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति है उसको कैसे मजबूत करेंगे, क्या कार्य योजना तैयार की है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारी कार्य योजना है बिल्कुल कांग्रेस को मजबूत करने वाली योजना है। और हम अगर इस कार्य योजना को आपके माध्यम से उजागर करते हैं तो हमें ये डर है कि हमारी कार्य योजना को हमारे विरोधी दल चुरा ना लें। इसलिए अभी मैं सोचता हूँ कि उसको गोपनीय में डाला। मेरा सवाल ये था कि कैसे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मजबूत करेंगे। देखिए, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश का पूरे देश में मजबूत करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी निकल पड़े। जिस दिन से उन्होंने कन्याकुमारी से एक कदम आगे बढ़ाया, पूरा देश उनके पीछे चल पड़ा है। अब कहीं शंका नहीं है कि देश मजबूत ना हो। राहुल जी को देश के लोगों ने अपना मसीहा समझ लिया है और वो जो है उनके पीछे निकल पड़े हैं। आने वाला वक्त ये आपको देखने को मिलेगा कि ये देश, जिस देश को बड़ी कुर्बानियों के बाद आज़ाद कराया था, तमाम लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और उसको चलाने के लिए स्वर्गीय इंदिरा जी और राहुल जी जैसे महान नेताओं ने अपनी कुर्बानी दी है। और उसी परिवार ने आज ये बीड़ा उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी देश के कई टुकड़े कर रही है, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, तो कहीं हिजाब के नाम पे। ये बंटवारा जो कर रही है, उस बंटवारे को देखते हुए राहुल जी ने जो फैसला लिया है, पहले तो उन्होंने फैसला लिया था कि सदन में हम चर्चा करें गरीबी पर, महंगाई पर, बेरोज़गारी पर, जीएसटी पर, जो दूध जैसी चीज़ पर जो रोज़ सुबह उठते ही दूध की आवश्यकता है उस पर भी जीएसटी लगा दी। पेट्रोल और डीजल पे नहीं लगा रहे हैं, लिक्कर पे, पीने वाले लिक्कर पे नहीं लगा रहे हैं, लेकिन दूध पे लगा रहे हैं। तो ये जो रोज़मर्रा की चीज़ों पर जो महंगाई आई थी जीएसटी के बाद, तो राहुल जी ने सोचा था कि सदन में हम इस पर चर्चा करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदन में चर्चा करने से मना कर दिया और भाग खड़े हो गए। तो राहुल जी ने तय कर लिया, तुम सदन में चर्चा नहीं करोगे तो क्या सड़क पर चर्चा नहीं करने दोगे? और उन्होंने सड़क पर चर्चा कराना शुरू कर दिया। और जैसे ही कन्याकुमारी से निकले, चर्चा शुरू हो गई और राहुल जी के साथ लाखों लोग चल पड़े। अब ऐसा लग रहा है कि राहुल में भारत है, भारत में राहुल है, इसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा। तो अब जब ऐसा सीन देखने के बाद भाजपाइयों के पेट में जो दर्द हो रहा है, ये देखने लायक है। उल जलूल स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, लेकिन चिंता नहीं है। देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। राहुल जी ने बीड़ा लिया है, बीड़ा उठाया है और वो निकल पड़े। और देश भी बचेगा, संविधान भी बचेगा, कांग्रेस भी मजबूत होगी। अच्छा, मुझे बताइए, यूपी में तो कांग्रेस के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। कई वर्षों से आप सरकार में नहीं हैं, कई बार गठबंधन के भी प्रयास के माध्यम से सरकार बनाने की कोशिश हुई। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लेकर खासतौर पर क्या खाका तैयार कर रहे हैं? क्या मतलब पार्टी अपने दम पर ही आगे बढ़ेगी या भी सहयोगियों के साथ लिया जाएगा? नहीं, आप देखा है 2022 में आदरणीय प्रियंका जी ने अकेले दम लड़ाई लड़ी और आज भी उनका वही स्टैंड है कि हम अकेले दम लड़ेंगे। और अकेले दम लड़कर के आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश एक इतना बढ़िया रिजल्ट देगा जिससे कांग्रेस की सरकार केंद्र में बने। कहने का मतलब आप उत्तर प्रदेश में कभी कोई गठबंधन नहीं करेंगे? नहीं, गठबंधन का तो ये फैसला हम नहीं लेंगे। ये फैसला तो लेने के लिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, आदरणीय सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं और सीडब्ल्यूसी है। जो उनका फैसला है वही हमारा फैसला है। हम इसके लिए अलग से तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारा जो लड़ाई का वो है स्टैंड, वो ये है कि हम अकेले दम लड़ाई लड़ेंगे। तो अकेले लड़ेंगे तो पार्टी मजबूत होगी? बिल्कुल मजबूत होगी। आज से निकल पड़े, हम पार्टी को मजबूत करने के लिए निकले हैं। जहाँ जहाँ परेशान हैं लोग, उनकी परेशानियों का जायज़ा ले रहे हैं। जहाँ पर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न हो, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा जहाँ माहौल है वहाँ जा कर के हम उनके दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, पहले से ही बड़े पॉलिटिकल प्लेयर्स उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। तो ऐसे में आपको ये नहीं लगता कि बहुत कठिन दौर में कांग्रेस की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में आपको दे दी गई? कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो उस कठिन दौर को स्वीकार किया था जब यहाँ पर झंडा लगा करके लोग निकलते थे तो पिटाई करते थे। हम तो उस दौर से निकल के आए हैं। आज तो बहुत अच्छा है यहाँ पर, कम से कम झंडा लगा करके तो हम दम से निकल रहे हैं।
हमने तो वो दौर देखा है, उस दौर से लड़ झगड़ करके हम यहाँ तक आए हैं। एक हमारा तो बहुत छोटा सा गांव है, 199 मतदाता थे, वहाँ पर हम जैसा एक साधारण परिवार का किसान का बेटा लोकसभा में पहुंचा, राज्यसभा में पहुंचा, और आज कांग्रेस ने हमें उत्तर प्रदेश की बागडोर दे दी। तो हम संघर्षों से नहीं डरते हैं, चुनौतियां हमारा हौसला बढ़ाती हैं, हम चुनौतियों को वर्ण करते हैं। राहुल जी ने हमें, प्रियंका जी ने जो हमें टास्क दिया है, हम उसको स्वीकार किए हैं और पूरी मनोयोग से इस चैलेंज को स्वीकार करके कांग्रेस को यहाँ पर खड़ा करेंगे, ये हमारा प्रण है। सड़कों पर कब से उतरेगी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में? देखिए, बहुत ज़रूरी होगा तब उतरेंगे, ऐसा नहीं है कि सड़क पर उतर के सब कुछ मिल जाएगा। राहुल जी निकले हैं, हम सड़क पर चलेंगे, हम बिल्कुल चलेंगे। हमारा उत्तर प्रदेश पूरा राहुल जी के स्वागत में सड़क पर निकलेगा, और सड़क के गड्ढे देखने के लिए नहीं निकलेंगे हम निकलेंगे लोगों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार, लोगों की ज़रूरतें, उनको देखने के लिए सड़क पर निकलेंगे। वैसे गड्ढे तो अभी गिना दिए, किसी दल के पार्टी ने, नेता ने गिनाए हैं कि इतने गड्ढे वहाँ तक ना गिने गए हैं, तो गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन हम निकलेंगे तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए निकलेंगे, हम निकलेंगे, हम अपने तमाम साथियों को एकजुट करके एक साथ कांग्रेस के साथ निकलने का प्रयास करेंगे। अच्छा, मुझे बताइए कि अब आपके सामने पहली चुनौती निकाय चुनाव की होने वाली है। निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या तैयारी है, क्या उम्मीद है? देखिए, निकाय चुनाव बिल्कुल हमारे सर पे हैं, लेकिन हमने उस निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रखी है कि हम चुनाव लड़ाएंगे और कोई चुनाव छोड़ेंगे भी नहीं। हर जगह हमारा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, इसकी हमारी तैयारी चल रही है। कितने उम्मीदवार आप लोगों ने तय किए हैं? अभी कुछ शुरू हुआ काम धाम? नहीं, गिनती नहीं बता सकते हैं, लेकिन तैयारी हमारी पूरी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मुख्य लड़ाई किससे मानते हैं? समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, या बीजेपी से, या दूसरे जो छोटे दल हैं उनसे? देखिए, मुख्य लड़ाई तो बीजेपी से है, क्योंकि बीजेपी से ही कांग्रेस लड़ रही है। ये छोटे छोटे दल हैं, इनसे कांग्रेस का लड़ने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया है। राहुल जी ने भी सदन में जब भी कोई मुद्दा उठाया है तो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ उठाया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी हमारे दल के नेताओं ने, विधायकों ने जो भी मुद्दा उठाया है, प्रदेश के सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया है, और उस विरोध को हम जारी रखेंगे। राहुल जी जारी रख रहे हैं, हम जारी रख रहे हैं, पूरी कांग्रेस जारी रखें, और लड़ाई हमारी सीधे बीजेपी से है, ये छोटे छोटे दलों से नहीं। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। कांग्रेस में गुटबाजी की बात बहुत कही जाती है कि उत्तर प्रदेश में गुटबाजी बहुत है, अलग अलग खेमे हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती होगी ना सबको एक साथ इकट्ठा करके संगठन चलाने की? ऐसा भी नहीं है, ये दुष्प्रचार हमारे विरोधी दल के लोग कर रहे हैं, हमें कहाँ अलगाव दिखता है। अभी आप देख रहे थे हमारे साथी, भले ही अभी तत्काल हमारे साथ पार्टी के पदाधिकारी बनाए गए, हम सब मिल बैठ करके एक साथ चलना चाहते हैं, और चलेंगे तो ये बातें बीजेपी वाले और दूसरे दल वाले कहना बंद कर देंगे कि ये तो सब एक चल रहा है, एक साथ चल रहे हैं। कहाँ गुट है इनके साथ? ये गुटबाजी करके लोगों को गुमराह करने का रास्ता खोजते हैं, ऐसा कहीं है नहीं। तो मजबूत विकल्प बन पाएगी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में? भरोसे के साथ कह सकते हैं कि मजबूत कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बनेगी। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी हैं, जिनका ये कहना है कि सभी को साथ लेकर चलना है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करना है, और सबसे बड़ी चुनौती जो उत्तर प्रदेश में संगठन को खड़े करने की है, उस पर भी फिलहाल काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी से मुख्य लड़ाई यूपी कांग्रेस मानकर चल रही है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।